हमारे साथ मौजूद हैं एजाज वसीम बाखरी, हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर जो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं, वर्ल्ड कप टी20 के हवाले से कवर कर रहे हैं। एजाज, बहुत शुक्रिया आप मौजूद हैं। आज बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मैच है एजाज, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड। ऑन पेपर न्यूजीलैंड की टीम बहुत मजबूत और बड़ी ज़बरदस्त टीम है टी20 के हवाले से देखा जाए, कप्तान से लेकर उनकी पूरी टीम। लेकिन पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह से पहले मैच में अपनी परफॉर्मेंस दिखाई, अब पाकिस्तान की टीम जो है वो हम पल्ला खड़ी हुई है। प्रेडिक्शन भी आज पाकिस्तान की टीम के लिए की जा रही है कि वो बहुत बेहतरीन है। साजिद खान साहब भी हमारे साथ हैं। एजाज, क्या सूरत हाल आज देख रहे हैं मैच को लेकर? छोटी सी बाउंड्री, छोटा ग्राउंड है, बड़ा मुकाबला है आज। देखें, टॉस इस वाले मैच में भी क्रूशल किरदार अदा करेगा। गो के कल जो जबरदस्त क्रिकेट खेली है अफगानिस्तान ने ये कल साबित किया है कि अगर टीम पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे उसका फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास अच्छे स्पिनर्स हैं तो आप किसी भी टीम को हरा सकते हो। गो के अफगानिस्तान ने स्कॉटलैंड को शिकस्त दी, लेकिन नजीब के 5 विकेट और राशिद खान के 4 विकेट वो पूरे वर्ल्ड कप को इसलिए भी तमाम टीमों को एक मैसेज देने में कामयाब हो गए हैं कि आप ये स्पिनर्स की मदद से आप किसी भी टीम को हरा सकते हैं। अब हम बात करते हैं शारजा के विकेट की। देखें, शारजा के अंदर बैटिंग ट्रैक है, वो दुबई और अबू धाबी वाला ट्रैक नहीं है कि उस ट्रैक के ऊपर पहले या सेकंड बैटिंग का एडवांटेज हल्का सा जरूर होगा। उसका चक्कर हर जगह के ऊपर है यूएई के अंदर। लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस न्यूजीलैंड वाले मैच को जीतना चाहती है तो पाकिस्तान को उसी कॉन्फिडेंस के साथ आना पड़ेगा जिस कॉन्फिडेंस के साथ पाकिस्तान ने इंडिया का मुकाबला किया था। इस वक्त यहाँ यूएई के अंदर या जो टीमें वर्ल्ड कप खेल रही हैं, जो इस वक्त क्रिकेट कम्युनिटी के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है वो ये हो रही है कि पाकिस्तान ने तो भारत को हरा के अपना सेमीफाइनल के लिए रास्ता तकरीबन 70% हमवार कर लिया है। अब सारा बोझ पड़ चुका है न्यूजीलैंड के ऊपर और इंडिया के ऊपर, क्योंकि इस ग्रुप में से 2 टीमों ने सेमीफाइनल खेलना है। पाकिस्तान को अगर आज न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी मिलती है तो उसके बाद फिर न्यूजीलैंड का भी सेमीफाइनल प्लेस खतरे में पड़ जाएगा, इंडिया का भी सेमीफाइनल प्लेस खतरे में पड़ जाएगा। जहां तक न्यूजीलैंड की टीम की बात है, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं मुदस्सिर कि वो एक मजबूत टीम है। उनके पास 2 अच्छे स्पिनर भी हैं, उनके पास फास्ट बॉलर ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का उनको एडवांटेज भी है। उनकी बैटिंग के अंदर कप्तान केन विलियमसन है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के टिम सेफर्ट बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जो न्यूजीलैंड में सीरीज हुई थी उसमें बड़ी अच्छी बैटिंग की थी। इसके अलावा मार्टिन गुप्टिल दुनिया के बेहतरीन हार्ड हिटर भी हैं। और फिर वो 2019 वाला जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था वो वहां पे टाई खेल के फाइनल हारे हुए हैं। तो ऑन पेपर न्यूजीलैंड की टीम मजबूत जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड पाकिस्तान की पहली कामयाबी के बाद पाकिस्तान वाले पूल के अंदर पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा है। न्यूजीलैंड इंडिया की तरह बैक फुट पे खड़ा हुआ है। गो के वो आज अपना पहला मैच खेलने जा रहा है। जी सही, लेकिन एजाज एक चीज़ जो है वो हम ये देख रहे थे कि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के स्पिनर से आज आप मैच को देख रहे हैं, अगर पाकिस्तान मैच टॉस जीत जाता है तो टॉस में आप समझते हैं पाकिस्तान फिर भी पहले बॉलिंग करेगा या फिर बैटिंग? क्योंकि कल की चीज़ें तो बड़ी मुख्तलिफ नज़र आई हैं। पहले बैटिंग करके एक लंबा स्कोर आप चेज़ करने के लिए मुखालिफ टीम को दें, तब भी आप जीत सकते हैं। तो आज आप क्या स्ट्रेटजी देख रहे हैं कप्तान बाबर आजम और उनकी टीम की? देखिए, गुज़श्ता रात मैंने पाकिस्तानी टीम के बैटिंग कंसल्टेंट जो है मैथ्यू हैडन और जो बॉलिंग कंसल्टेंट हैं वर्नन फ्लेंडर की हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किया है। फ्लेंडर ने किसी तरह का ऐसा हिंट नहीं दिया है कि वो अफगानिस्तान के कप्तान मोहम्मद नबी की तरह टॉस जीतकर वो पहले बैटिंग करने को तरजीह देंगे या 190 रन जैसे जाके अफगानिस्तान ने बनाया और फिर हरीफ टीम को जल्दी आउट कर दिया। मेरा जाती ख्याल ये है कि शारजा के विकेट के ऊपर पाकिस्तान ये कोशिश करेगा कि अगर टॉस जीतते हैं तो पाकिस्तान फिर बॉलिंग साइड की तरफ जाएगा ताकि पाकिस्तान न्यूजीलैंड को महदूद टारगेट तक रोक के रखे और उसके बाद अपना हदफ आसानी के साथ चेज करे। तो पाकिस्तान शायद न्यूजीलैंड अफगानिस्तान वाला फैसला ना करे, पाकिस्तान टॉस का फायदा जरूर उठाएगा। और अगर सपोज पाकिस्तान टॉस हार भी जाता है तो फिर शारजा जो है वो एक ऐसी बैटल फील्ड है, आप पहले बैटिंग कर रहे हो या आप पहले बॉलिंग कर रहे हो, आपके पास एक तरह की सिचुएशन होती है, आपने फिर जो है ना वो ग्राउंड के अंदर बैटल लड़नी है। और एक और चीज मुदस्सिर, इस चीज को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ना ही अब क्रिकेट को पॉलिटिक्स में पाकिस्तानी को मिक्स करने की आदत है। जो वो पिंडी के अंदर न्यूजीलैंड पाकिस्तान
को टॉस से पहले छोड़कर गया था, हमारी एजेंसीज को जिस तरीके से सवालिया निशान डाल कर गया था, या जो पाकिस्तान क्रिकेट को वो धोखा देकर गए थे, वो अग्रेशन भी पाकिस्तानी टीम के अंदर मौजूद है। मैं आपको एक दिलचस्प चीज बताता हूं। कल न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया मैनेजर था उसने पहले तकरीबन 5 सवाल पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के लिए, और पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने सबसे पहला सवाल ही केन विलियमसन को यही किया कि एक्रामनी है पाकिस्तानियों के माइंड में जो आप लोगों ने उनके साथ किया है। तो केन विलियमसन ने कहा कि मुझे भी उस बात का बड़ा दुख है और हम चाहते हैं कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। अगला सवाल फिर उनको यही हुआ कि पाकिस्तानी अग्रेशन में न्यूजीलैंड ने जो उनके साथ किया है। उन्होंने कहा कि जी हम प्लेयर हैं, हमारा तवज्जो गेम के ऊपर है, हम लोग इस वर्ल्ड कप को खेलने के लिए आए हुए हैं, दिस एंड दैट। न्यूजीलैंड के दिमाग में भी ये बात है कि अगर पाकिस्तानी मीडिया सबसे पहले ये सवाल कर रहा है तो वो अग्रेशन बाबर, रिजवान, शहीन, शुएब मलिक, इन सभी के अंदर होगा। तो आज का मैच उसी इंडिया वाले मैच की तरह, इसको आप टप लीजिए। और एक दिलचस्प चीज ये है इसमें कि इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेरा ख्याल है कि 40 और 60% आ चुका है, पहले बैटिंग करने वाला और पहले बॉलिंग करने वाला। तो एक दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, और अगर आज पाकिस्तान जीत जाता है तो मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं इंडिया की सेमीफाइनल में पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी। बिल्कुल, और पाकिस्तान तो आज जीत जाएगा तो इंडिया के लिए खासी मुश्किलात हो जाएंगी। हम एजाज बात करते हैं, अफगानिस्तान ने जिस तरह कल परफॉर्म किया है, अलार्मिंग सिचुएशन बाकी टीमों के लिए भी हो सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।